गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कल हमने इंग्लिश का सेकेंड लेसन किया था। डेट है 15 सितंबर 2020। सेकेंड लेसन था हमारा करेलोस एंड द थ्री बियर्स। करली लोग और तीन भालू। मैं आज सारी रीडिंग फिर से कर देती हूँ। करली लोग वाज ए स्वीट लिटिल गर्ल। करली लोग एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। शी हैड करली हेयर ऑन हर हेड, उसके सिर पे करली बाल है। सो पीपल कॉल्ड हर करली लोग, सब लोग उसको करली लोग्स के नाम से बुलाते हैं। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन ए स्मॉल विलेज। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। द विलेज वाज सिचुएटेड नियर ए फॉरेस्ट, उसका गांव जंगल के किनारे है। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट बेरी। एक दिन वह जंगल में बेल इकट्ठे करने गई। शी सॉ ए कॉटेज देयर इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, उसने वहाँ पे झोपड़ी देखी जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच थी। करली लोग्स वांटेड टू सी, करली लोग्स ने देखा हु लिव्ड इन दैट कॉटेज, कि झोपड़ी में कौन रहता है। सो शी वेंट नियर एंड नॉक्ड एट द डोर, वह नज़दीक गई और उसने दरवाजा बजाया। इज एनीबडी, कि कोई अंदर है। शी आस्क्ड, उसने पूछा। बट देयर वाज नो रिप्लाई, परंतु कोई भी जवाब नहीं आया। ए बियर फैमिली लिव्ड इन दैट कॉटेज, एक बियर फैमिली रहती थी उस झोपड़ी में। देयर वर 3 मेंबर्स इन द फैमिली, उसकी 3 फैमिली थी, 3 मेंबर्स थे फैमिली में। द पापा बियर और द मम्मा बियर एंड द बेबी बियर। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, वह घूमने गए हुए थे। करली लोग्स पुश्ड द डोर ओपन एंड वेंट इन, करली लोग्स ने दरवाजा खींचा और वो अंदर चली गई। करली लोग्स वाज फीलिंग वेरी हंग्री, करली लोग्स बहुत भूखी थी। शी वेंट टू द डाइनिंग रूम, और वह डाइनिंग रूम में गई। शी सॉ 3 bowls ऑफ पोरेज ऑन द डाइनिंग टेबल, उसने वहाँ पे 3 खिचड़ी के बाउल देखे टेबल पे। देयर वाज ए बिग बॉल फॉर पापा बियर, जो बड़े वाला था वो पापा बियर का था। ए मिडल साइज बॉल फॉर मम्मा बियर, और जो मिडल वाला था वो मम्मा बियर का था। और जो एंड ए टिनी बॉल फॉर द बेबी बियर, और जो सबसे छोटे वाला था वो बेबी बियर का था। She ate some porridge from the big bowl, और जो बड़े वाले खिचड़ी में से उसने लड़की ने खाया। It was very hot, उसको बहुत गर्म लगा। Then she ate from the middle size bowl, उसने बीच वाले में से खाया। It was too cold, उसको बहुत ठंडा लगा। At last, अंत में she ate from the teeny bowl, उसने सबसे छोटे वाले में से खाया। It was just right, वह वो सही था। Curly logs ate up all the porridge, Curly logs ने खिचड़ी खाई उस सबसे छोटे वाले बॉल में से। देन शी वेंट टू द बेडरूम, और फिर बेडरूम में चली गई। देयर वाज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, जो बड़े वाला था वो पापा बियर का था। ए मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर, और मिडल वाला मम्मा बियर का था। एंड ए टीनी बेड फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटे वाला था वो बेबी बियर का था। द बिग बेड वाज वेरी हार्ड, जो बड़े वाला था वो बहुत कठोर था। द मिडल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट, और जो मिडल वाला था वो बहुत मुलायम था। बट द टीनी बेड वाज जस्ट राइट, और जो सबसे छोटे वाला था वो बिल्कुल सही था। करली लोग स्टे डाउन ऑन द टेनी बेड एंड सून शी वेल एस्लीप, और जल्दी से करली लोग गई उस टेनी बेड पे और जल्दी से सो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बियर फैमिली कम बैक, उसकी फैमिली बियर की वापस आई। समबडी एट माय पोरेज, उसने खिचड़ी खाई। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग रफ वॉइस, उस वह चिल्लाया और पापा बियर ने ग्रफ वॉइस एक भारी सी आवाज में बोला। समबडी एट माय पोरेज टू, किसी ने मेरे खिचड़ी खा ली है। सेड मम्मा बियर ने बोला। समबडी फिनिश्ड ऑल माय पोरेज, किसी ने मेरे भी पोरेज खाए हैं। एंड सेड बेबी बियर इन हिज टिनी लिटिल वॉइस, बेबी बियर ने बोला। देन द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, वह बेडरूम में गई उसकी फैमिली बियर की। समबडी स्लेप्ट इन माय बेड, कोई मेरे बेड पे लेटा हुआ है। शाउटेड, चिल्लाया। पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, और पापा बियर ने बड़ी सी आवाज में बोला। समबडी स्लेप्ट इन माय बेड टू, और वह
मेरे भी कोई बेड पे लेटा हुआ है। सेड मम्मा बियर ने बोला। समबडी स्लीपिंग इन माय बेड सेड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस। कोई मेरे भी बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ये किसने बोला? टीनी लिटिल वॉइस, सबसे छोटी आवाज में बेबी बियर ने बोला। कर्ली लॉक्स वांटेड वेक अप। कर्ली लॉक्स उठी। व्हेन शी सा, उसने देखा। द थ्री बियर्स, उसके सामने 3 भालू हैं। शी वाज मच फ्राइटेंड, बहुत भयभीत हो गई। शी जंप्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एंड फास्ट एज शी कुड, और वह कूदी और वह कॉटेज से बाहर भाग गई। ये आपका जो था। अब हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है कर्ली लॉक्स went to the dash to collect बेल। कर्ली लॉक्स कहाँ गई थी? बेल इकट्ठी करने फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट पे टिक करना है। उसके बाद सेकंड है ए डैश फैमिली लिव इन दैट कॉटेज। उस झोपड़ी में कौन रहता था? 3 भालू। किसकी फैमिली रहती थी? भालू की। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? बियर। आपको बियर पे टिक करना है, भालू पे टिक करना है। थर्ड है was feeling hungry। आंसर है कर्ली लॉक्स। कौन भूखी थी? कर्ली लॉक्स। फोर्थ है कर्ली लॉक्स ate some from the big bowl। कर्ली लॉक्स ने सबसे पहले कौन से बड़े वाले में से क्या खाया था? तो आंसर है पोरेज। पोरेज भी खिचड़ी भी बोल सकते हो और दलिया भी बोल सकते हो। नमकीन था, नमकीन खाया था उसने, पोरेज। एंड लास्ट है कर्ली लॉक्स lay down on the dash bed and soon she fell asleep। कर्ली लॉक्स lay down, कर्ली लॉक्स लेट गई on the dash bed and soon as well as sleep। कर्ली लॉक्स लेटी और कौन से बेड पे लेट गई थी? वो आपको आंसर लिखना है। किस पे टिक करना है आपको? टीनी बेड पे वो लेट गई थी, आपको टीनी पे टिक करना है। ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन थे जो हो गए हैं। ये आपका इंग्लिश का वर्क है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।